भाइयों, सभी ने द कश्मीर फाइल्स देख ही लिया होगा। लगभग 170 करोड़ से ज़्यादा अब तक कश्मीर फाइल्स ने कमा लिया है। लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म लगातार एक नया इतिहास रचते जा रही है। लेकिन इस फिल्म के बारे में जो भी बात कर रहा है, इमोशनल होकर बात कर रहा है, रोते हुए बात कर रहा है, क्योंकि ये फिल्म रुलाने वाली है। सच्ची घटनाओं पर आधारित 10 कश्मीर फाइल्स पे आज हम बात करेंगे। इतिहास के जाने माने जो पढ़ते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, इतिहास के जानकार अभय सिंह हमारे साथ हैं। इनसे जाने का, आपने कश्मीर फाइल्स देखा? जी, मैंने कश्मीर फाइल देखा अभी। जी, आपको ये मूवी कैसी लगी? देखिए, कहीं ना कहीं एक तटस्थ होकर मैं ये बात कहूँ तो मूवी बहुत अच्छी है और इस सबको देखना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस मूवी के बारे में अगर जो एक राय बनाई जाए तो जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है वो तरीका मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है कि इस तरह से एक नफ़रत फैलाने वाली बात भी आ रही है सामने। तो इस मुद्दे पे थोड़ा सा मैं विचार अलग रखता हूँ। कश्मीर फाइल्स में जो दिखाया गया कश्मीरों पंडितों के साथ जो गलत हुआ, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, गलत तो हुआ ही है। लेकिन आखिरकार इस मूवी को देखने के बाद, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सत्ता में, केंद्र में जगमोहन जी थे, वहाँ के गवर्नर थे। इन लोगों पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है। उल्टा जो कांग्रेस है, उस समय राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था, उन पर सवाल उठाया जा रहा है, कांग्रेस पे सवाल उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल ये नहीं कर रहा है कि आखिर उन्होंने उस समय क्या किया। देखिए, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ पहले इस मूवी को देखने की ज़रूरत है। इस मूवी में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने वहाँ पे रॉ के मतलब IAS अधिकारी थे वहाँ पे, जो भी थे, उन्होंने कई बार केंद्र को इसके बारे में आगाह करने का प्रयास किया था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। लेकिन केंद्र की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला कहीं ना कहीं। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कोई राय बनाने से पहले आप मूवी को देखें। तो जिस प्रकार आप भी जानते हैं अनुपम खेर जी क्या हैं और विवेक अग्निहोत्री क्या हैं, तो जिस तरह इसको पेश किया जा रहा है वो तरीका गलत है। कहीं ना कहीं ये पिक्चर सच्चाई बयां करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं कोई भी पिक्चर बनती है उसके पहले वैधानिक चेतावनी आती है, और इस पिक्चर में भी वैधानिक चेतावनी शुरू में है कि यह मूवी किसी इतिहास का दावा नहीं करती। तो कहीं ना कहीं मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आप इस मूवी को देखें, आप फैक्ट को समझें, आप सत्यता जानें। वास्तव में कश्मीरी भाइयों पर हमारे बहुत अत्याचार हुआ था तत्कालीन समय में, और केंद्र सरकार की निष्क्रियता उसमें साफ दिखाई जा रही है। और कहीं ना कहीं इसको एक मुद्दा जो बनाया जा रहा है, एक सेकुलर समुदाय जो कहा जाता है कि जो धर्म के आड़ में किसी से नफरत नहीं करती है, उनको बरगलाने का एक प्रयास, कुंठित प्रयास आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात ज़रूर जानने की ज़रूरत है। इस मूवी को पहले आप तटस्थ होकर देखें। कोई भी जानकारी जानने के लिए, किसी भी बारे में पढ़ने के लिए पहले आपको तटस्थ होना पड़ेगा। किसी इतिहास को आप खंगालेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की विचारधारा हैं। जैसे हर मत होता है, नेहरू के बारे में 10 किताबें हैं, 5 किताबें नेहरू के फेवर में आपको लग सकती हैं, 5 किताबें अपोज में लग सकती हैं। लेकिन आपको समझने के लिए वो 10 किताब पढ़ना पड़ेगा, और तटस्थ होकर पढ़ना पड़ेगा, नेहरू के प्रशंसक के रूप में भी, नेहरू के विरोधी के रूप में भी, तब आप सच्चाई जान पाएंगे। आपने तो देखी, आपको कैसी लगी मूवी, इसके बारे में बताइए। देखिए, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रयास कहा जा सकता है कि कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने का प्रयास। और हो सकता है कि मैं चाहूँगा कि सरकार जब इतना प्रमोट कर रही है इस मूवी को, तो कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। जैसा कि मोदी सरकार ने 370 वहाँ से हटाकर एक बहुत महान कार्य किया है। मैं उनको फिर बधाई देना चाहता हूँ इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब मूवी दिखाकर एक, जैसा कि विपक्षी दलों में भी ये चल रहा है, हॉल में नफरत का भावना से लोग जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, हिंदू जाग उठो एक हो, ऐसे मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की भावना रख रहे हैं। तो वो तो इस मूवी देखने के बाद, मैं खुद हॉल में गया था, ऐसा मैंने सुनने को मिला। लेकिन ये मूवी कहीं ना कहीं कश्मीर के जो पंडित हैं, जो अपने इज्जत, अपने आबरू को बचाने के लिए वहाँ से भाग गए, वो कश्मीर छोड़ के अपना जो धरती होता वो छोड़ के चले गए, और जाके टेंट में इधर उधर जाके दोबारा से रहने लगे। तो उनके बारे में वो दर्द बयां करती है मूवी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस मूवी ने जो ताबड़तोड़ कमाई जो ये मूवी कर रही है,
मांग उठ रही है कि कमाई का कम से कम 50% ही उन कश्मीरों पंडितों के नाम कर दिया जाए। जी बहुत अच्छी मांग है और मैंने भी सोशल मीडिया पे कैंपेन कल चल रहा था ट्विटर पे कल परसों, तो किसी मेरे साथी ने मुझे एक टैग भी भेजा था कि विवेक अग्निहोत्री ने पहले ही कह दिया है कि इस कमाई का मैं एक पैसा भी यूज़ नहीं करूँगा। ये बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन कुल मिला जुला के मैं यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में यह पिक्चर देखने योग्य है और ज़रूर सबको देखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात तटस्थ होकर, आपसी भाईचारे को ध्यान में रखकर। कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी मूवी आती है वो इमोशन क्रिएट करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपको वहाँ पर तटस्थ होकर सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। और जो भी पीड़ित हैं, शोषित हैं, जैसा कश्मीरी पंडित इस कश्मीर फाइल देखकर आप कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय की गुहार लगा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा। ऐसे कई मूवी आई हैं, सुद्रा आई है, जय भीम आई थी। जय भीम में जिस तरह दलितों पर अत्याचार दिखाया गया है, वो भी कहीं ना कहीं दलित वर्ग को भी न्याय मिलना चाहिए। जो आज भी शोषण होता है, जाति के नाम पे उनका शोषण किया जाता है, कहीं ना कहीं उनको प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिलता है, उनको वंचित रखा जाता है। संविधान में इतने आर्टिकल में उनको मूल अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उनके साथ शोषण होता है। तो मैं यह चाहता हूँ, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो ये कश्मीर फाइल अच्छी मूवी, उसको देखकर लोग मांग करें केंद्र सरकार से कि वहाँ के कश्मीरी भाइयों को उनको न्याय मिले, उनको पुनर्स्थापित किया जाए वहाँ पे। ये सच्चे मायनों में देशभक्ति होगी। और मैंने ये मूवी देखने के बाद इतिहास के कुछ पन्ने पलटे और मैंने इतिहास पे पढ़ा कि कश्मीर में जब ये कुछ घटा, कश्मीर पंडित वहाँ से चले गए, तो उस समय कश्मीर मुसलमान की भी हत्या हुई थी, उनकी भी मौत हुई थी, कश्मीर पंडित भी मरे थे। तो इस मूवी में कश्मीर मुसलमान के मरने का जिक्र नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, शायद आपने मूवी का वो सीन नहीं देखा, जब वो जो एक्टर होता है लीड रोल में है, जो यूथ होता है, वो जहाँ वहाँ पे स्पीच देता है, तो वहाँ पे वो बोलता है कि मॉडरेट मुस्लिमों की भी हत्या हुई थी। जैसे जो एक विचारक है जो एक कट्टरपंथी विचारधारा से अलग होते हैं, मॉडरेट उन्हें कहते हैं, तो उनकी हत्या भी हुई थी। जैसे एक होता है बोलना, वो तो लेफ्टिस्ट भी बोलते हैं, वो बोल दिया ठीक है, लेकिन मूवी में साक्षात एक वीडियो के ज़रिए कैसे मौत हुई थी, एक इमोशन, जब वीडियो चलता है तो एक इमोशन जुड़ता है। हाँ, मुसलमान की भी मौत हुई थी, ऐसे हुआ था, कश्मीर पंडितों की भी मौत हुई, लेकिन बस कश्मीरी पंडितों के बारे में दिखाया गया, लेकिन मुसलमानों के बारे में नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं एक नफ़रत की भावना? हाँ, एक दूसरे मायनों में कहा जा सकता है कि उसको प्रमुखता से नहीं दिखाया गया है। कश्मीर फाइल एक स्पेशलाइज क्लास के लिए नहीं था, कश्मीर में जो भी जेनोसाइड हुआ था उसके पूरे बारे में था। तो कहीं ना कहीं आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि एक पक्ष को थोड़ा सा कम दिखाया गया है, एक पक्ष को ज़्यादा दिखाया गया। लेकिन देखिए, कोई भी वर्ग, धर्म, जाति का आदमी हो, अगर उसके साथ अत्याचार होता है तो वो अत्याचार होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको जोर देकर कहा कि इसको देखने और समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, किस तरह आपके सामने तथ्य पेश किए जा रहे हैं, उस पर आपको स्वयं चिंतन करने की भी ज़रूरत है। आप पहले राय न बनाएं। जैसे आज के जो भी आज हमारे देश का आधुनिक समय है, वहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कई मुद्दों पे मैं ये भी करता हूँ कि ऑडियंस जो है वो जज बनने लगी है। हमको आपको जज नहीं बनना है। देश में न्यायपालिका है, सिस्टम है, बहुकार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, लोकतंत्र में ये स्तंभ है, और मीडिया भी है। तो मीडिया के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो उस तरह की चीज़ें हैं कि आप इमोशन अगर जो इस फिल्म के साथ जोड़ रहे हैं, तो आप इस फिल्म का सबसे सच्चे मायनों में कश्मीरी भाइयों के जिनकी हत्या हुई उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आप सरकार से अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कश्मीरी पंडितों के लिए न्याय मांगें और उन्हें पुनर्स्थापित करने की मांग करें, ताकि सच्चे मायनों में यही इस फिल्म की मांग होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह मीडिया द्वारा भी और फिर कुछ उग्रवादी कह सकते हैं, चाहे जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके द्वारा इसको परोस के एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत जो फैला जा रहा है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आखिरी में चलते चलते हम जानना चाहेंगे, 5 स्टार में से आप कितना देना चाहेंगे इस मूवी को? 5 स्टार में 4 स्टार मैं देना चाहूँगा। इसमें कोई भी ये नहीं है। थोड़ा सा 1 स्टार मैंने कम इसलिए दिया कि इसमें थोड़ा सा एक वर्ग विशेष को डोमिनेट करने का प्रयास किया गया। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई भी मूवी तटस्थ होनी चाहिए और किसी तरह झुकी नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभय सिंह। इन्होंने कश्मीर फाइल के मुद्दे को लेकर, इस मूवी को लेकर बारीकी से बताया, समझाया क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जो इस मूवी को देखने के बाद जो नफ़रत फैल रहा है उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि तथ्य जानिए, किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और इन्होंने
5 स्टार में से 4 स्टार इस मूवी को दिया। शुक्रिया।